Well, my name is Mirza Inayat Ali, and I've been graduated from ComSets in 2013. So after that journey, I would like to start with the thing कि जैसे ही जब मेरे 5 साल जब एंड अप हुए, सो आई गॉट फेड अप. वो एकेडमिक्स का एक वो बर्डन होता है, रश होता है, तो आई वाज लाइक नहीं यार, आई जस्ट डोंट वांट टू परस्यू आर्किटेक्चर. सो आई जॉइंड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी with the name of Glow as an operations manager. So it was a good experience. So after 1 year, then I somehow when I look up to my friends, so they were working here and there and getting into the architecture. So then I realized कि नहीं यार, okay fine, जो भी था, जो 5 साल थे गुजर गया, बट अब ये है कि उसको परस्यू करना है आगे प्रोफेशनल लाइफ में. तो आई जॉइंड अ प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर कंपनी इन इस्लामाबाद. नवीद असलम साहब के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था एंड बहुत उन्होंने हमें गाइड किया, सिखाया एंड देन साइट्स के एक्सपीरियंसेस करवाए, डिज़ाइन टेक्निकलिटीज़. And after that, while spending almost 1.5 years, then I went to UAE. वहाँ पे दुबई में there was a Dutch company, City Consult Architecture Consultants. So there I worked for almost like 2 years, and I got back to Pakistan. वहाँ पे आके I jumped into academics. I started teaching in UET Abbottabad campus, and साथ ही NCA Pindi campus को join किया. And after that I got admission in the project management, so masters किया उसमें. And after 2 years UET को खैरबाद कह दिया और NCA को जो कंटिन्यू रखा. And so far NCA जो मेरा ongoing है, and other than that जो अपनी architectural practice है उसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखा. And उसमें initially me along with my friend we started a company with the Artsha, एंड उस पर भी अब तक हम लोग अपना एक फ्रीलांसिंग हम लोग मार्केट से प्रोजेक्ट्स लेकर उस पर काम करते हैं. एंड साथ ही साथ आरिफ मसूद साहब के साथ मैंने काम स्टार्ट किया. आरिफ मसूद साहब के साथ वी बिन डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. उसमें रेजिडेंशियल हमारे पास, फिर कुछ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स भी थे. और उसके साथ ही फिर आई फाउंड आउट, in fact I was lucky enough to get a chance to get into Red Architecture, and it's been a journey of 2 years by now. And in Red Architecture I've been working as a senior architect and a team lead. Red Architecture like इसका जो इंसेप्शन हुआ था, it was around 5 years ago, and it's still is a growing company, but the way Red Architecture has proceeded is quite commendable. उसमें again I would say a dedication जो है रज़ा दुरानी की तरफ से dedication थी, and उसकी हेल्प की वजह से Red Architecture now it has its significance in the market. एंड उसमें लाइक जैसे ये स्टार्ट हुआ तो जो हमारा मेजर क्लाइंट था दैट वाज 18, एंड वी आर स्टिल वर्किंग विद 18. उसमें वी बिन वर्किंग ऑन द पवेलियंस. इसके अलावा हमारे पास उसके कुछ रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, एंड वो सिंस दैट डे वो स्टिल एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, बिकॉज इट्स अ बिग कम्युनिटी. और उसमें ये है कि उसके अंदर इनसाइड दैट कम्युनिटी देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, और वो अभी ऑन गोइंग हमारा एक प्रोसेस है. अदर देन दैट जो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर जो हम लोग अभी इसको लेके चल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रेजिडेंशियल क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारे पास इसके अलावा कमर्शियल है, हमारे पास इंटीरियर है. और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसा है कि लाइक एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे इट्स बीन 2 years दैट आई बीन वर्किंग हियर. सो स्टार्टिंग में आई जॉइंड रेड आर्किटेक्चर. उसमें लाइक प्रोजेक्ट्स बहुत से कुछ स्टार्टिंग फेज में थे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो उनको लेके चलना, उनको मैनेज करना, ड्राइंग्स के, कोऑर्डिनेशन के, ऑन साइट जो हमारे पास इश्यूज आते हैं उनको लेके हम लोग ने मैंने स्टार्ट किया था सिंस आई बिन गुड इन दैट पार्ट. और उसके बाद जो है हम लोग जब आगे हमने मूव ऑन करना शुरू किया, और उसमें हमारे पास अब आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू प्रोजेक्ट्स का जो हमारे पास इंसेप्शन हुआ है, उसमें भी वी हैव बीन डूइंग ऑन द रेजिडेंशियल और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो स्टार्ट डिज़ाइन से लेके फॉर द क्लाइंट डीलिंग और उसकी जो एग्जीक्यूशन ऑन साइट है. तो
साथ साथ वो तीनों वो वाला फेज भी अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। जो पुराने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इज़ बीन ऑक्यूपाइड। जो भी हमारे पास क्लाइंट्स थे, अब ये है कि हम डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन एंड उसके साथ ही हम लोग अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ इनको लेके चल रहे हैं। As far as I'm concerned, I would say कि सब इसमें there are lot of factors जिस पे ये चीज़ डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल एक हम लोग इतना फास्ट पेस लाइफ हो चुकी हुई है कि जो क्लाइंट भी आता है, बिकॉज इट्स एन अप्लाइड आर्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर। बाकी इट्स नॉट लाइक कि हाँ भी कोई काम हमने करके वॉल पे पुटअप कर दिया और कोई लोग आ रहे हैं देखने जा रहे हैं। इट्स एन अप्लाइड आर्ट। तो उसके पीछे ये है कि क्लाइंट जब आता है उसको सबसे पहले तो यही होता है जी कि मुझे 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे अपने ये काम चाहिए, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा फलाना है। सो सबसे पहले जो है वी नीड टू एजुकेट क्लाइंट, ठीक है, कि वी आर आर्किटेक्ट्स। हम लोग आपका पूरा एक लाइफस्टाइल जो आपका बना हुआ है और जो इसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, इन सब चीज़ों को लेके आगे आपको एक पूरी एक बिल्डिंग बना के, एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। एंड वी वांट टू मेक योर स्पेस अ लिवेबल रादर डिज़ास्टर हो और आप सारी ज़िंदगी जो है ना वो आप अपने आर्किटेक्ट को बददुआएं देते रहो। तो उसमें ये है कि सबसे पहले क्लाइंट को एजुकेट हमें करना चाहिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वुड से पर्सनली, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये बात करता हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 मीटिंग्स करता हूँ। कुछ फॉर्मल होती हैं, कुछ इनफॉर्मल होती हैं, सो दैट मैं उस क्लाइंट का जो whatever he or she has in her or his mind, वो मेरी इंफॉर्मेशन सारी मेरे तक पहुँचे, ताकि उसकी चीज़ एड्रेस हो रही हो, उसका जो एंड में जो एग्जीक्यूटिव जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको वो इंजॉय करे, एक एक स्पेस को, एक एक कॉर्नर को वो इंजॉय करे। बिकॉज ऐसा ही होता है, अगर हम लोग अपने एंसेस्टर्स को देखें, अपने बाप दादा को देखें, तो उनके घरों के साथ एक अफेक्शन डेवलप हो जाती है, बॉन्ड हो जाता है। तो चाहे वो जितने मर्जी बड़े घर बना लें, लेकिन वो जो एक घर होता है जो उन्होंने खुद खड़े होकर बनाया, तो उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि अपना जो क्लाइंट से हम लोग डिस्कशन करें, उनसे इंफॉर्मेशन ग्रैब करें और उनको वही फील्ड ट्रांसफर करें टुवर्ड्स देयर रेजिडेंस or whatever the building they are going to own. यार सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन है, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम लोग जब वाइल टीचिंग अपने कोलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एंड हमारी आर्किटेक्चर जो फ्रेटर्निटी है उसमें हम लोग ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि मार्केटिंग, नेटवर्किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें देयर आर ऑल्सो मल्टीपल फैक्टर्स। कि एक तो होता है कि बच्चे की ग्रूमिंग कैसी हुई हुई है, ग्रूमिंग है, फिर उसके बाद जो उसका इंस्टीट्यूट है और उसके बाद जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये 3 फैक्टर्स हैं, बहुत मैटर करते हैं। अगर अब मैं आपको ये बात बताऊं कि लाइक जितने भी हमारे पास आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स गॉड एंड थैंकफुली फॉर्चुनेटली वो सब इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि जो आर्किटेक्चर है इट्स एन एक्सप्रेशन। ये वो एक्सप्रेशन है जो हर गुजरता बंदा देखता है। अगर वो बच्चा जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या वो सेल्फ सेंटर्ड है, तो उसके काम के अंदर भी वो चीज़ आती है। आई मीन आप यू लुक अराउंड और आप देखोगे कि कुछ बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी मध्यम सी होती हैं, वो स्टैंड आउट नहीं करती हैं। वो दैट शोज़ कि वो जो आई एम नॉट सेइंग कि वो जो है सारा आर्किटेक्ट है, हो सकता है उसके क्लाइंट की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, बट वी बीइंग आर्किटेक्ट हमें चाहिए कि जो इस एक्सप्रेशन है वो ऐसा रखे कि एक चीज़ स्टैंड आउट करे, बोल्ड होकर सबके सामने आए। दैट शोज़ कि वो जो आर्किटेक्ट है, ही इज़ नॉट सेल्फ सेंटर्ड, ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ टू शो हिज वर्क। अब उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। इंस्टीट्यूट का ये रोल होता है कि जब हमारे पास जो 5 ईयर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें जस्ट डिज़ाइन नहीं सिखाया जाता, देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक्निक्स एंड अदर स्किल्स एज वेल। उसके अंदर एक होता है जो हमारे पास अभी सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता है, या हमारे आर्किटेक्चर सेमिनार्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती है, बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि अपने आप को प्रमोट कैसे किया जाता है और प्रमोशन कितनी ज़रूरी है। हमारी इसको देसी ज़ुबान में कहते हैं मट्टी को सोना करके बेचना। तो ये स्किल आई वुड से आजकल के दौर में द कंपटीशन इज सो हाई कि और जो है आपको इन सब चीज़ों को, टूल्स एंड टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अदरवाइज बहुत से ऐसे बंदे जो मार्केट में हैं लेकिन नोबडी नोज देम। सो दिस इज द थिंग।
जिस तरह मैंने बताया कि हमारी एक ग्रोइंग कंपनी है, इसका हमें भी इट्स बीन जस्ट 5 years, और उसमें ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि जितना हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे उतना हम लोग ग्रो करेंगे। फॉर मी जो चैलेंजिंग जो से प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो वी लव टू डू दैट, ठीक है। वी लव टू टेक चैलेंजेस एंड वी लव टू एक्सेप्ट देम, उसके बाद फिर हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसमें यह है कि आपका जो लर्निंग मार्जिन है वो बहुत आप जो है वास्ट लेवल पे चला जाता है, सिंस द आर्किटेक्चर, फिर उसके अंदर जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन है, देन उसके बाद फिर हमारे पास MEP है, एग्जीक्यूशन है, उसके अंदर आप मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो उसमें आपके पास लर्न करने का बहुत मार्जिन होता है, और जब आप एक चीज़ लर्न कर लेते हो वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहती है। तो आई वुड से पर्सनली इफ यू टॉक अबाउट मी, तो आई लव टू वर्क ऑन द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। जब आगे आगे हम चलना शुरू हुआ, हमारा आर्किटेक्चर में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा, हमने आर्किटेक्ट्स को पढ़ा, तो उसमें अगेन जो हर बच्चे का एक होता है कि ज़ाहा हदीद हो, जो उसके जो ऑर्गेनिक शेप्स हो, ये वो फलाना फलाना। तो जब वो भी एक फेज़ गुजरा, तो जब हम लोग दी रियल वर्ल्ड की तरफ आए, तो उस टाइम अगर इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनली, तो मुझे ली कॉर्ब्यूज़र का काम बहुत पसंद है, मैं बहुत एडमायर करता हूँ उसको, वो बहुत फैसिनेट करता है मुझे। एंड आफ्टर दैट अगर हम अपनी लोकल मार्केट की बात करें, तो इट वुड बी रियली वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन। आई वुड से कि जहाँ जहाँ काम किया उन सबसे बहुत सीखा है। आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ नवीद साहब एंड आरिफ मसूद साहब, जो प्लानिंग की जो डायनामिक्स हैं और जो प्लानिंग के जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, द वे दे प्लानिंग जो है, आई वुड से मैंने उनसे सीखी है। बाकी इन टर्म्स ऑफ फॉर्म जो डिज़ाइन है वो सैफ साहब जो है हमारे पास, देन वी हैव फवाद भाई, इनसे बहुत कुछ सीखा। इनके काम जो डिज़ाइन वाइज बहुत अट्रैक्ट करते हैं। Briefly, I would say कि यार it's an excellent initiative by you guys, because for the past 3-4 years, जब से कोविड का टाइम था, उसके पहले सोशल मीडिया वॉज नॉट दैट एक्टिव, बट द मोमेंट वो कोविड आया, कोविड के बाद जो है जो लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल जो थोड़ा का चेंज हुआ है, वो उसमें सोशल मीडिया और इंटरनेट इसकी तरफ लोगों का बहुत रुझान बढ़ा है। एंड हम लोग जब भी हमने कोई चीज़ देखनी होती है या कोई भी डिज़ाइन प्रोसेस से हम कहीं स्टक हो जाते हैं, तो वी गो टू द यूट्यूब, और हम लोग वो जो बाहर के जो हमारे पास जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके आर्किटेक्ट्स की जो हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्रीज को सुन रहे होते हैं, और इसके अलावा उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं। वो उसमें कुछ ऐसा है कि आपको ऑल द वे जाना पड़ता है, पर्सनली किसी से मिलना पड़ता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो, आप पर्सनली उससे मिलना होता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट थिंग वाज रियली वेरी लैकिंग इन द लोकल मार्केट। बट जब से वो आर्किस्तान आए और जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, सो आई वुड से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और आपको घर बैठे स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को, एंड जो फेलो आर्किटेक्ट्स हैं उन सबको एक दूसरे के बारे में घर बैठे बैठे जस्ट ऑन अ क्लिक उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो और उसमें द बेस्ट थिंग अबाउट द आर्किस्तान के उन्होंने जस्ट टॉप टीयर को टारगेट नहीं किया हुआ, दे बीन टारगेटिंग द होल आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी, वेदर इट्स अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड वेदर इट्स अ टॉप टीयर आर्किटेक्ट। वो उस पूरे जो हमारे पास एक रेंज बन रही है, उसमें वन बाय वन दे आर गोइंग टू द आर्किटेक्ट्स, आर गोइंग टू द पीपल, एंड उनको जाके उनका आई वुड से इट्स अ पोर्टफोलियो। ये अब जो पोर्टफोलियो, एक डिजिटल पोर्टफोलियो बन रहा है, तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई मस्ट से कि प्लीज़ कीप इट गोइंग। एंड जितना हम लोग स्टूडेंट्स को कमिंग जो हमारी जनरेशन है, आर्किटेक्ट्स हैं, एंड प्लस द क्लाइंट्स, मैं क्लाइंट्स को बोल्ड के साथ इसमें मेंशन कर रहा हूँ, बोल्ड लेटर्स के साथ, जो क्लाइंट्स जो जब ये देखते हैं तो वो अपने घर से ही अपना उनका माइंड मेकअप होता है कि उनको किस आर्किटेक्ट के पास जाना है और किस आर्किटेक्ट के पास नहीं जाना। सो इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर देम। थैंक यू।